अरे बोलने वाला बर्गर। बोलने वाला बर्गर नहीं, खाने वाला बर्गर। बोल तो मैं रहा हूँ, खाना चाहोगे ये बर्गर? वैसे तो मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए है? लेकिन चिंटी, इसी चक्कर में कितनी सारी चीजें रोज वेस्ट हो जाती है। चॉकलेट, टॉफी, हाँ, पिज्जा, और हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह वाह, कितने नेक बच्चे हो तुम दोनों। आओ आओ, इस बर्गर को वेस्ट होने से बचा लो और इसे खाकर पचा लो। आओ आओ। रुको रुको भैया, क्या हुआ? आप हमसे खाने के बाद पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री? हाँ, तुम दोनों के लिए है। आओ आओ आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक नेक काम करना होगा। कैसा नेक काम? जरा जरा इसे पकड़ना तो आराम से। नेक काम ये बीज बोना होगा। बीज बोना होगा? हाँ, आओ आओ, मेरे पीछे आओ। आओ। अच्छा काम करके कितना अच्छा महसूस होता है ना चिंटी। वैसे बर्गर बहुत मस्त था। हाँ भैया, लाओ ये बीज बो दे। आखिर ये भी तो हमें बड़ा होकर खाने के लिए फल और फ्रूट ही देगा ना। हाँ, ये लो, खुदा खोदो, गड्ढा खोदो, बीज डालो। थैंक यू। रानी, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। वो काम। ये लीजिए। हो गया। शाबाश। ये मुख्य काल वृक्ष अब बाकी के 3 सहायक काल वृक्षों के साथ जुड़ चुका है। इस वायुमंडल में अब एक कतरा भी प्राण वायु का नहीं बचेगा। अरे पापा जी, क्या हुआ आपको? लगता है अब इन्हें अस्थमा की शिकायत शुरू हो रही है। आज क्लिनिक में सैकड़ों ऐसे केस आए बुजुर्ग पेशेंट के, जिन्हें अचानक ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप कहाँ जवान हो डॉक्टर? डॉक्टर सिंह, आपकी भी तो उम्र हो चली है। एक ही दिन में सैकड़ों केस। दादाजी संभल के। मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब, आप दोनों आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ला रही हूँ पानी। और इसका कारण है लगातार कटते हुए पेड़। हमें उन आंटी को ढूंढकर और बीज लगाने चाहिए। अब किस आंटी की बात करी होती थी? अरे वही आंटी जिनके साथ मिलकर मैंने हवा को साफ करने वाला बीज बोया था। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही मिनट में वो बीज पौधा बन गया था। दीदी, आप किस आंटी की बात कर रही हो? मम्मी की कोई दोस्त थी और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। बहुत ही मजाकिया किस्म का था। कहीं वो दोनों जमनाश और तौबा तौबा तो नहीं थी?
दीदी, आपने वो बीज कहाँ लगाया था? ग्रीन गार्डन में। क्यों? अरे विवान, क्या वो बता तो सही। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं तमन्ना ने हवा में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? मुझे परी और पार्टनर से मिलना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जल्दी इस निशाचर पक्षी को ढूंढना होगा। पता नहीं तमन्ना सब क्या करने वाली है। इन बेलों को मैं तोड़ तो नहीं सकता, चिकन काट तो सकता हूँ। उस निशाचर पक्षी को ढूंढने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तमन्ना सब पृथ्वीलोक पर कौन सी नई चाल चल रही है, और विवान और परिया उसका सामना कैसे करेंगे। हवा में जहर नहीं मिलाया तिमनासा ने, लेकिन हवा में प्राण वायु की मात्रा बहुत तेजी से कम होती जा रही है विवान। मुझे लगता है कि ये सब उस बीज की वजह से हो रहा है जो तमन्ना ने दीदी को ग्रीन गार्डन में लगाने दिया था। बीज? कौन सा बीज विवान? दीदी बता रही थी कि कुछ ही मिनट में उस बीज से पौधा निकल आया था। फिर तो हमें तुरंत जाकर उस बीज को देखना चाहिए। हाँ। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। विवान, तुम चलो हमारे साथ। हाँ। लेकिन हम उस पौधे को ढूंढेंगे कैसे? जरा सोचो पानी परी, जो पौधा हवा से प्राण वायु सोख रहा है, वो पेड़ तो धरती के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता होगा। अगर कुछ ही मिनट में वो बीज से पौधा निकल आया था, तो अब तक तो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। विवान, ये एक पेड़ नहीं, ऐसे बहुत सारे पेड़ है यहाँ। और ये देखो, और ये सारे पेड़ बाकी पेड़ों से एकदम अलग है। ये पेड़ तो बहुत तेजी से धरती की हवा से प्राण वायु सोख रहा है। तो हमें भी बहुत तेजी से इन पेड़ों को खत्म करना होगा भाई परी। यस। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये लोग हमारे हरे भरे बगीचे को वो तो नहीं कर देंगे तबाह। वैसे तो इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पेड़ अगर बदतमीज हो, जो ऑक्सीजन देने की बजाय ले ले, तो इन्हें नष्ट करना ही अच्छा है। हमें जल्दी से जल्दी इन सभी पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए।
क्या हुआ विवान? वो देखो, न जाने तिमनासा ने कौन सी खाद देकर इन पेड़ों को बड़ा किया जो इतने हमलों की बात भी ये अभी तक जिंदा है। ये सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे इतना हमला करने के बावजूद भी ये पेड़ नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये काल वृक्ष धरती पर पाए जाने वाली अमर बेल की तरह बहुत जिद्दी है। इसकी एक जड़ काटोगे तो बाकी और 4 पैदा होंगे। और बेचारा बालवीर तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे तो महारानी ने जटिल वन में कैद करके रखा है। अच्छाई से भरी ये पृथ्वी अब बहुत ही जल्द लाशों से भरी होगी। ना तो इसे बालवीर बचा पाएगा और ना ही उसकी वो परियां। इन हजारों परिंदों में से कैसे ढूंढूंगा मैं निशाचर पक्षी को? जाओ बालवीर जाओ, लेकिन याद रखना अंधेरे में से सुई ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये काम। अब तुम हमेशा के लिए भटकते रहो इस जटिल वन में। अलविदा। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। ये जटिल वन ना जाने कितने कोसों दूर तक फैला है, लेकिन निशाचर पक्षी जो इनमें से किसी भी परिंदे का पीछा करने से नहीं बल्कि मां का पीछा करने से मिलेगा। कहाँ चली गई माँ? काम पूरा हो गया कालपरी? हाँ तिम्नासा, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बालवीर मेरी परछाई का पीछा करने में उलझा हुआ है और मैं जल्द ही असली निशाचर पक्षी को लेकर तुम तक पहुंच जाओगी। तुमसे यही उम्मीद थी कालपरी। अब जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करके पृथ्वी पर आ जाओ, क्योंकि अब धरती का दम घुटने वाला है, अच्छाई का दम घुटने वाला है। पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिम्नासा की सांसों की टोक। कालपरी, जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर, छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। अब एक एक धरती वासी घुट घुट के मरेगा बालवीर, फैसला तुम्हारे हाथों में है। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब लगानी होगी ताकि मैं कालपरी से पहले उस निशाचर पक्षी को पकड़ सकूं। लेकिन इस वन में कौन सी तरकीब काम कर सकती है? तरकीब तो मेरी आंखों के सामने है। ये जटिल वन, मुझे सिर्फ मां से कोई गलती करवानी होगी। मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दीदी और दादाजी को देख ले। तब तक आप प्लीज इन पेड़ों को काबू में करने की कोई तरकीब ढूंढिए। हाँ विवान, जा। इधर लोगों की हालत खराब हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
मैं क्या करूं? कदम तब तक घुटता रहेगा जब तक ये पेड़ नष्ट ना हो जाए। न जाने बालवीर कब तक लौटेगा उस निशाचर पक्षी को खत्म करके। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। तिम्नासा ने सर्वकाल मंदिर में मोतियों के दानों का इस्तेमाल किया था उस पक्षी को बुलाने के लिए। अब मैं भी उसी मोती का लालच देकर असली निशाचर पक्षी को ढूंढ लूंगी। कालपरी इतनी देर से इन पक्षियों को क्यों घूर रही है? इसका मतलब कालपरी को भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कालपरी से गलती करवा सकता हूँ। लगता है शायद आपको भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है, जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी हो। बालवीर, तुम उन चट्टाओं से कैसे बच गए? थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी ताकत से। शौर्य ने मुझे यहां आने से पहले ये यंत्र दिया था और इसकी मदद से मैं पता लगाऊंगा कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। अब आप सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते रहिए और मैं यहां से असली निशाचर पक्षी को लेकर चला जाऊंगा। हो रहा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या कालपरी? असली निशाचर पक्षी आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बालवीर, धोखेबाज! क्या हुआ? गलती हो गई? कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस वन का एक और दस्तूर है कालपरी, जैसे को तैसा। अब गलत पक्षी को निशाचर समझने की गलती की तो जटिल वन की सजा तो मिलेगी। ये झाड़ू तो पूरे घर में फैलती जा रही है। मम्मी, 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 मम्मी आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी, मम्मी, दीदी,
दादाजी, दादाजी, दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राणवायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती पड़ी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार, इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए।